अधिकांश लोग यह मानकर चलते हैं कि बाइबल में मनुष्यों की बिगड़ी हुई हालत के बारे में बहुत कुछ कहा गया है और यह सच भी है। यह भी सच है कि इस विषय से संबंधित बाइबल के शब्द संग्रह में ऐसे शब्द हैं जो आज के लोगों को कुछ अटपटे से लगते हैं, जैसे पाप, अधर्म या अपराध, और इसलिए मानव दशा पर बाइबल के दृष्टिकोण को कई बार अनदेखा कर दिया जाता है या उसे पुराना और पिछड़ा हुआ समझा जाता है। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग करके बाइबल के लेखक हमें मानव प्रकृति का एक गंभीर मूल्यांकन प्रदान करते हैं। अधर्म शब्द का अर्थ है टेढ़ा आचरण, जबकि बाइबल में अपराध का अर्थ है भरोसे को तोड़ना, और पाप बाइबल में यह शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है। तो आइए कुछ देर तक इस शब्द पर केंद्रित रहते हैं। पाप इब्रानी के खटा और यूनानी के हमाटिया शब्दों से अनुवादित है। पाप का मूल अर्थ धर्म से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। खटा का सीधा सा अर्थ है असफल होना या लक्ष्य से चूक जाना। जैसे जब इजरायलियों के बिन्यामीन के गोत्र ने गोफन चलाने वाली एक छोटी सेना को प्रशिक्षित किया, जो इतने निपुण थे कि एक बाल पर भी निशाना साध सकते थे बिना खटा के, अर्थात बिना असफल हुए या चुके बिना। या बाइबल का यह नीति वचन हमें चेतावनी देता है कि उतावलेपन में निर्णय लेने से आप अपने मार्ग से खटा जाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से चूक जाएंगे। तो बाइबल में पाप लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहना है। पर यह लक्ष्य क्या है? बाइबल के पहले पृष्ठ में हम देखते हैं कि प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की समानता में है। वह ऐसा पवित्र प्राणी है जो सृष्टिकर्ता का प्रतिनिधि है और आदर के योग्य है। तो संसार को इस दृष्टिकोण से देखते हुए पाप परमेश्वर और दूसरों को उचित आदर न देकर उनसे प्रेम न रखने की असफलता है। आप इस विचार को उस प्रख्यात आचार संहिता में देख सकते हैं जो इजरायलियों को दी गई थी, यानी कि 10 आज्ञाएं। इनमें से आधी आज्ञाएं बताती है कि आप किस तरह परमेश्वर से प्रेम रखने में असफल रह जाते हैं, और बाकी की आधी आज्ञाएं बताती है कि आप कैसे मनुष्य से प्रेम रखने में असफल रह जाते हैं। और यह तथ्य कि ये दोनों असफलताएं जुड़ी हुई है दर्शाता है कि परमेश्वर को आदर न देने की असफलता मनुष्यों को आदर न देने की असफलता के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इसीलिए बाइबल में मनुष्य के विरुद्ध किया गया पाप परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के साथ सोने से इनकार किया और कहा, मैं परमेश्वर के विरुद्ध कैसे पाप कर सकता हूँ। यूसुफ के मन में किसी मनुष्य का आदर न करना जिसे परमेश्वर की छवि में बनाया गया है, परमेश्वर से प्रेम रखने में असफल होना है। तो पाप हमारे सच्चे इंसान न बनने की असफलता है। पर और भी है। बाइबल में पाप से जुड़ी हुई रोचक बात यह है कि ज्यादातर जब लोग असफल हो रहे होते हैं तो उन्हें या तो इसकी जानकारी नहीं होती है, या इससे भी बुरी बात यह है वे सोच रहे होते हैं कि वे सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे फिरौन ने मिस्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और राज्य की सुरक्षा को बढ़ाना चाहा, तो उसने इस कार्य के लिए इजरायलियों को दासत्व में रखना सही समझा। उसने सोचा यह बढ़िया है, और वह इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि यह एक बहुत बड़ी असफलता है। या जब राजा शाऊल जंगल में दाऊद को मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था, तो वह यह सोच रहा था कि वह किसी अपराधी को पकड़कर न्याय करने वाला है। पर बाद में उसे समझ आया कि वह स्वयं ही भ्रष्ट है, और वह कह उठा, मैंने पाप किया है, मुझसे बड़ी भूल हुई है। तो पाप सिर्फ बुरा करने से कुछ बढ़कर है। यह बताता है कि हम कैसे बड़ी सरलता से अपने आप को धोखा देते हैं और भ्रम का माया जाल बुनते हैं ताकि अपने बुरे फैसलों को अच्छे फैसलों के रूप में परिभाषित कर सके। तो मनुष्य नैतिक असफलता और सफलता के अंतर को पहचानने में इतना बुरा क्यों है? बाइबल में पाप शब्द जब पहली बार दिखाई देता है तो वह हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 2 भाई है, कैन और हाबिल। उनके माता पिता कुछ समय पहले ही अपने बुद्धि अनुसार भले और बुरे को फिर से परिभाषित करके परीक्षा में गिरे थे, और अब कैन के सामने भी यही चुनाव था। वह इस कारण ईर्ष्या और क्रोध से भरा है कि परमेश्वर ने उसके भाई का पक्ष लिया। इसलिए परमेश्वर उसे चेतावनी देता है, यदि तू भला करना नहीं चुनेगा तो खटा द्वार पर छिपा रहता है। उसे तेरी लालसा है, पर तू उस पर प्रभुता कर सकता है। तो इन कहानियों में पाप या नैतिक असफलता को इस तरह से चित्रित किया गया है मानो वह जंगली भूखा जानवर हो जो मनुष्य को फाड़ खाना चाहता है। और हम जानते हैं कि ऐसी कहानियों का अंत क्या होता है। बाइबल हमें बताना चाहती है कि असफल मानवीय व्यवहार यानी अपने आप को धोखा देने की हमारी प्रवृत्ति बहुत गहराई तक जाती है। यह हमारी लालसाओं और स्वार्थी इच्छाओं में बसी है, जो हमें विवश करती है कि हम केवल अपने लाभ के लिए काम करें, चाहे दूसरों की हानि क्यों न हो। और इसके कारण आपस के संबंध टूटने का क्रम शुरू हो जाता है। इसीलिए नए नियम में पौलुस प्रेरित हमाटिया का चित्रण मनुष्यों पर राज्य करने वाली शक्ति
या बल के रूप में करता है। उसके शब्दों में हम पाप के दास है। वो यहाँ तक कहता है, पाप मुझ में बसा हुआ है ताकि जो मैं नहीं चाहता वही करूं। पाप शब्द के माध्यम से बाइबल के लेखक मानव अवस्था का पूर्ण चित्रण कर रहे हैं। यह परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम रखने में मनुष्य की असफलता है। यह इस बात का निर्णय लेने में हमारी नाकामी है कि हम सफल हो रहे हैं या असफल, और यह अंदर से निकलने वाली एक स्वार्थी लालसा है जो हमारे व्यवहार को प्रेरित करती है। यह हमारा कोई सुंदर चित्रण नहीं है, पर यदि हम ईमानदारी से देखें तो यह वास्तविक जरूर है। इसीलिए बाइबल में यीशु की कथा सुसमाचार है। उसे ऐसे सृष्टिकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो वास्तव में मनुष्य बना और परमेश्वर और दूसरों से प्रेम रखने में असफल नहीं हुआ, अर्थात उसने पाप नहीं किया। फिर भी उसने मानव जाति की असफलताओं को अपने ऊपर ले लिया। वह दूसरों के लिए जिया और उसने उनके पापों के लिए अपनी जान दी, और फिर वह मुर्दों में से जी उठा ताकि उन्हें ऐसा जीवन भेंट स्वरूप दे सके जो उनकी असफलताओं को ढांपता है। या प्रेरितों के शब्दों में, न तो उसने पाप किया, पर वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। और यह है बाइबल में दिए गए पाप शब्द के पीछे की कहानी।